नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 6 राजते खलु कन्याकुमारी, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग फर्स्ट को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो है इस अध्याय के अंतर्गत जो हमारे तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र है कन्याकुमारी, उसके विषय में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार आपको विदित है कि हमारा भारतवर्ष जो है उत्तर में जो है नगाधिराज जो है हिमालय है, जो एक मुकुट की तरह है, और दक्षिणतम जो बिंदु है वो हमारा कन्याकुमारी है। तो इस कन्याकुमारी के जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशिष्टताएं हैं, जो वैशिष्ट्यम है, उसके बारे में इस अध्याय के जो है अध्याय में बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं को, चाहे भौगोलिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, इन्हीं विशेषताओं को देखने के लिए आज हम जो है इस अध्याय को जानेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम कन्याकुमारी क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि अहम जानामि ननु भारतम नामः देवभूमि। मैं जानता हूं कि भारत नाम की इस देवभूमि, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में जो है देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसको देवभूमि माना गया है, और देवताओं द्वारा जो पूजनीय जो सब सर्वाधिक भूमि है वो भारत भूमि है। भारतस्य उत्तरे मुकुट शिरोमणि हिमालयो नाम नगाधिराज विराजते। भारत के उत्तर में जो है मुकुट शिरोमणि यानी मुकुट के रूप में जो है हिमालय नाम का जो नगाधिराज है, पर्वतों का जो राजा है, वो विराजमान है। भाई हमारे जो भारतवर्ष है इसके उत्तर की ओर तो क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है। दक्षिणे त्रयः समुद्रा भारत भूमि पाद प्रक्षाल्यम कुर्वन्ति। दक्षिण में जो है त्रय समुद्रा, तीन समुद्र, भारत भूमि का पाद प्रक्षाल्यम कुर्वन्ति यानी उसके चरणों को धोते हैं। तत्र सागराणाम संगम स्थले, उन्हीं सागरों का जो संगम स्थल है, जो तीन जो सागर है, जो तीन सागर जो मिलते हैं, वो इनका जो संगम स्थल है, एव कन्याकुमारी नाम क्षेत्रम अस्ति। यही क्या है, हमारा कन्याकुमारी नाम का क्षेत्र है। अस्य दिव्य स्थानस्य दर्शनेन स्वामी विवेकानंद अपि प्रभावितः जाता। इस दिव्य जो स्थान है, इसके दर्शन के द्वारा स्वामी विवेकानंद भी प्रभावित थे। जो हमारे आदर्श जो माने जाते हैं विवेकानंद जी, वो भी इस दिव्य स्थान के दर्शन से क्या थे, प्रभावित थे। अतः स समुद्रम तितिर्वा एव एतद दीवम उपागच्छतम। यह जो है समुद्र के जो है तैरता हुआ एक द्वीप के समान है। अस्य स्थानस्य ऐतिहासिक भौगोलिक सामाजिक च गौरवे वर्तते। ये जो कन्याकुमारी नाम का जो स्थान है, इसका चाहे सामाजिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, इनका जो है अपने आप में गौरव है। प्रकृति सौंदर्यम तु अवर्णनीयम, और प्राकृतिक जो सुंदरता है वो भी बड़ी वर्णनीय है, बड़ी विख्यात है, प्रसिद्ध मानी गई है, क्योंकि नेचर है पूरा। प्रकृति की सुंदरता अपने आप में अद्वितीय मानी गई है। प्रस्तुत पाठम पठित्वा तु वयम अस्य क्षेत्रस्य विषय अधिकम ज्ञास्यामः। प्रस्तुत पाठ जो दिया गया पाठ है राजते खलु कन्याकुमारी, इस पाठ को पढ़ करके हम अस्य क्षेत्र से, इस क्षेत्र के विषय में अधिक ज्ञास्यामः जानेंगे। कहते हैं कि कन्याकुमारी नामकम अद्वितीयम, अद्वितीयम मतलब अद्भुत, क्षेत्रम पूर्व समुद्रस्य पश्चिमी समुद्रस्य दक्षिण समुद्रस्य संगमे, संगमे मतलब मिलने के स्थान पर स्थितम, यानी कन्याकुमारी नाम का जो है अद्वितीय एक अद्भुत जो क्षेत्र है, पूर्व समुद्रम यानी जो ये कन्याकुमारी है ना, इसका ध्यान रखना कि इसके पूर्व में भी समुद्र है, इसके पश्चिम में भी समुद्र है, और इसके दक्षिण में भी समुद्र है। इन तीनों का जहां संगम होता है ना, उस संगम में क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो क्षेत्र है कहाँ है, इनके संगम पर, संगम में स्थित है, इनके मिलने के स्थान पर स्थित है। त्रय समुद्रा कन्याकुमार्याः पदतलम निरंतरम प्रक्षालयन्ति। पदतलम मतलब चरणों को, और प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं।
यानी त्रय समुद्र, तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये तीनों समुद्र जो है कन्याकुमारी के पदतलम यानी चरणों को निरंतरम प्रक्षालयन्ति, निरंतर धोते रहते हैं। भारतस्य मानचित्रे तमिलनाडु प्रदेशे दक्षिण कोणस्य अन्ते बिंदु रूपेण दृश्यते ऐसा कन्याकुमारी। जो भारत का जब हम मानचित्र देखते हैं तो उसमें तमिलनाडु जो राज्य है उसके सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, मतलब जो तमिलनाडु है ना, हमारा भारत इस प्रकार है, आपने देखा होगा। तो ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ना, इसके भी दक्षिण में, यहां बिल्कुल बिल्कुल जो दक्षिण है, इस दक्षिण में जो है ये भाई तमिलनाडु आ गया, और इसके दक्षिण में जो है यहां बिल्कुल कन्याकुमारी नाम का क्षेत्र है। भारतस्य मानचित्रे तमिलनाडु प्रदेशे, तमिलनाडु प्रदेश के दक्षिण कोणस्य, दक्षिण कोण में अंतिम बिंदु रूपेण, अंत में बिल्कुल बिंदु रूप में यहां जो है अंत में बिल्कुल बिंदु रूप में, यहां देखोगे ना आप, बिल्कुल बिंदु रूप में जो है ऐसा कन्याकुमारी। ठीक है। कन्याकुमारी विषय नानाविधा कथा श्रूयन्ते। कन्याकुमारी के विषय में अनेकों प्रकार की, नानाविध मतलब अनेक प्रकार की कथा श्रूयन्ते, कथाएं सुनी जाती है। प्रजापति पुत्र बाणासुर है शिवात वरम प्राप्य मदोन्मत, मदोन्मत मतलब घमंड के नशे में चूर जाता है। प्रजापति का जो पुत्र था बाणासुर, शिवात वरम भगवान शिव से वर पा करके मदोन्मता जाता है, घमंड से चूर हो जाता है। स विविधान अत्याचारान कृत्वा जानान पीड़यति, स विविधान अत्याचारान कृत्वा, वह बहुत अत्याचार करके जनानाम, यहां इस प्रकार है जनानाम, जनानाम पीड़यति, लोगों को क्या करता था, पीड़ा देता था, खूब अत्याचार करता था और लोगों को पीड़ा देता था। जनाहा देवम विष्णु प्रार्थितवंत है, लोग जो है भगवान विष्णु से प्रार्थितवंत है, प्रार्थना की कि अब लोगों से बहुत परेशान, क्योंकि बाणासुर को जो वरदान मिला गया वो किससे वरदान मिला, भगवान शिव से, और शिव से वरदान पाकर वो क्या हो गया भाई, एक तो क्या होता है वरदान किसी के हम परोपकार के लिए काम करते हैं, लेकिन ये पीड़ा पहुंचाने लगा, लोगों को जो है अत्याचार करने लगा। तो ऐसे जो है सब लोग जो है पीड़ित होकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। देवः अवदत्, भगवान विष्णु कहते हैं अस्य वधः पराशक्त्याः कुमार्याः करिष्यति, इसका जो वध है, इसको जो मारेगा पराशक्ति कुमारी जो है वो करिष्यति करेगी, जो पराशक्ति जो कुमारी है वो इसका वध करेगी। तपः कृत्वा पराशक्ति बाणासुरस्य वधम अस्मिन् एव क्षेत्रे अकरोत्, तप कर करके पराशक्ति, जो पराशक्ति जो है कुमारी, बाणासुरस्य बाणासुर का वधम अस्मिन् क्षेत्रे अकरोत्, वध जो है इसी क्षेत्र में किया। मरण समय बाणासुर है देव्यै निवेदितवान, मरते समय जो है बाणासुर जो है देवी से निवेदन करता है कि हे देवी क्षमाम कुरु, मुझे क्षमा कीजिए, मह्यम संगति सगतिम प्रदातु भवती, मुझे अच्छी गति सदगति प्रदान करो। इदम स्थलम तीर्थम भवेत, यह जो स्थल है वो कैसा होना चाहिए, तीर्थ स्थल होना चाहिए। अत्र यह स्नानयति, जो यहाँ स्नान करेगा, ते गंगा स्नान फल प्राप्यु इति, कि आप मुझे सदगति, बाणासुर प्रार्थना कर रहा है मरते समय कि हे देवी मुझे आप सदगति प्रदान करें, और जो ये स्थल है इस स्थल को आप क्या घोषित करें, तीर्थ स्थल। यहाँ जो भी व्यक्ति स्नान करे उसको जिस प्रकार जो है गंगा स्नान फलम, जिस प्रकार गंगा का जो स्नान होता है उसका जो फल मिलता है, वैसा ही फल यहाँ जो स्नान करने वाले हैं उनको मिले। कहते हैं देवी तथैवास्तु इति उक्त्वा तम अनुग्रहितवती, तथैवास्तु ऐसा ही हो, देवी ने कहा जो है तथैवास्तु,
ठीक है, ऐसा ही हो, ठीक है। इति उक्त्वा, यह कह करके तम अनुग्रहित वती, उसको ग्रहण कर लिया, उसको मार दिया। बाणा तीर्थ नाम के अस्मिन स्थाने स्नानम महत पुण्य दानकम। बाणा तीर्थ जो नाम का जो स्थान है, जहां बाणासुर का जो वध किया गया था, वो स्थान अस्मिन क्षेत्रे स्नानम, इस क्षेत्र में स्नान से महत पुण्यदायकम इति मन्यते, बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। श्रूयन्ते यत् कुमार्याः कन्यायाः स असुरहतः इति एतत् क्षेत्रम कन्याकुमारी इति नामना प्रसिद्धा जातम। सुना है, श्रूयते सुना जाता है कि कुमारिया कन्या, कुमारी कन्या के द्वारा असुरई हतः, असुर को जो मारा गया, इति एतत्, इसी कारण से यह जो क्षेत्र है कन्याकुमारी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाई जो पराशक्ति जो कुमारी थी, उसने बाणासुर का वध किया, और बाणासुर के वध के बाद क्योंकि एक कन्या के द्वारा वध किया गया था, इसलिए कन्याकुमारी नाम का यह क्षेत्र उसके ही नाम से जाना जाता है। कहा गया अपरा च कथा एवं श्रूयते, अपरा मतलब दूसरी, दूसरी कथा, अपरा च कथाए एवं श्रूयते, एक दूसरी कथा भी सुनी जाती है। और दूसरी कथा इस प्रकार है कि राजा भरत हुए, उनकी नो जो है पुत्र थे, मतलब एक पुत्री और जो है 8 पुत्र थे। उन्होंने जो है इस भारत के 9 जो है भागों में बांटा, जिसमें जो दक्षिणतम जो भाग था वो उनकी कन्या को दिया, इसलिए उस कन्याकुमारी के नाम से इसको जाना था। ऐसी ही किंवदंती भी चलती है। बाणासुर वाली जानी। दूसरी क्या कथा है, यत पूर्वम भरतः नाम है नृपा आसीत, पूर्व में एक भरत नाम का जो है एक राजा था। तस्य 8 पुत्राः एका पुत्री च आसीत, उसके 8 पुत्र और 1 पुत्री हुए। अपरा मतलब होती है दूसरी। भरतः स्वदेशम नवधा विभज्य, भरत ने स्वदेशम अपने देश को नवधा यानी 9 भागों में विभज्य बांट करके दत्तवान, यानी उसने, उसके 8 पुत्र और 1 पुत्री थी, तो उन्होंने क्या किया, जो भरत थे अपने स्वदेश को, अपने देश को जो है 9 भागों में उसने बांट दिया। दक्षिण देशे कुमारी नामने पुत्रे दत्त, जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण जो स्थान है, वो किसको दे दिया, कन्याकुमारी, जो कुमारी नाम की जो उसकी पुत्री थी उसको दिया। अतः स देशे, अतः इसलिए यह देश कन्या कुमारी क्षेत्रम इत्येव प्रसिद्ध अभवत, कुमारी क्षेत्र इस नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, कन्याकुमारी के क्षेत्र के नाम से ही यह प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन स्थले एकम मंदिरम अस्ति, इस स्थल पर एक मंदिर भी है। तत्र देवी जपमालाम गृहीत्वा, देवी जो है जपमाला लेकर के, है ना, एक मंदिर है जिसमें एक देवी बैठी है, और वो कैसी, जपमालाम गृहीत्वा यानी गृहीत्वा, जपमाला ग्रहण करके, तपया आचरंती, तपस्या करती हुई, इव दृश्यते, यानी इस यहाँ पर कन्याकुमारी में एक मंदिर है जिसमें एक देवी जो है हाथ में जपमाला ग्रहण करती हुई, तपस्या करती हुई दिखाई देती है। विजयदशमी दिने तु बाणासुरस्य वधार्थम एव प्रस्थितया धनुष बाणादि विभूषितया देव्या कन्याकुमार्याः शोभा यात्रा भवति। जो विजयदशमी होती है, विजयदशमी में आपने देखा होगा कि हर जगह जो है रावण को जलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि बाणासुर वधार्थ में, बाणासुर के वध के जो है वधार्थ में यानी वध के लिए ही प्रस्थितया धनुर्बाणादि विभूषितया, यानी धनुष बाणों से सुशोभित देव्या कन्याकुमारी शोभा यात्रा, यहाँ देवी कन्याकुमारी की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें वो धनुष बाण के द्वारा जो बाणासुर है उसको मारते हुए उस शोभा यात्रा में वर्णन किया जाता है कि किस किस प्रकार मारा, और ऐसी झांकियां होती है। नवरात्रि दिनेषु मंदिरे विशेष पूजा प्रचलंती, नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में एक विशेष पूजा होती है। विशाखा नक्षत्रे, विशाखा जब नक्षत्र होता है, जल यात्रा उत्सव आयोज्यते, जल यात्रा उत्सव आयोजित किया जाता है। एतेषु सर्वेषु उत्सवेषु असंख्या भक्ताः तत्र सम्मिलन्ति, यानी इन सभी उत्सवों में, चाहे दशहरा का उत्सव हो, चाहे नवरात्रि का उत्सव हो,
चाहे जल यात्रा उत्सव, इन सब में जो है असंख्य, है ना, जो भक्त है वो वहां सम्मिलित होते हैं विशाखा नक्षत्र में। ठीक है, इसका सार है, ये भाग फर्स्ट था। अगली कक्षा में हम भाग द्वितीय को जानेंगे। इसका सार क्या आता है इस भाग फर्स्ट का, कि तमिलनाडु राज्य भारतस्य दक्षिण कोणे कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थम अस्ति। तमिलनाडु जो राज्य है भारतस्य दक्षिण कोणे, भारत के दक्षिण कोने में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अत्र त्रय समुद्रः मिलति, यहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। कन्याकुमारी इति नाम विषय अनेका कथा सन्ति, कन्याकुमारी इस नाम के विषय में अनेकाः कथा सन्ति, अनेकों कथाएं हैं। बाणासुर वधः भारतस्य राज्य प्रधानम इति प्रमुखे कथेते, जो बाणासुर जो को वध है भारतस्य राज्य प्रधानम इति प्रमुखे कथा, इनमें जो प्रमुख कथा है वो बाणासुर का वध माना जाता है। बाणासुर वध है भरतस्य, बाणासुर का वध और भरत के द्वारा राज्य प्रदान करना अपने 8 पुत्र और 1 पुत्री को, तो ये कथाएं प्रमुख है। अस्मिन् मंदिरे नवरात्र पूजम शोभा यात्रायाः आयोजनम भव्यम अस्ति, इस मंदिर में नवरात्रि की पूजा, शोभा यात्रा का आयोजन, ये सारे भव्य है। इसका अर्थ है इस सार का कि तमिलनाडु राज्य में भारत के दक्षिण छोर पर 3 ओर से समुद्र से घिरे एक स्थान का नाम कन्याकुमारी है। इस स्थल का नाम कन्याकुमारी कैसे पड़ा, इस संदर्भ में अनेक दंत कथाएं हैं जो हमने पढ़ी है, 2 विशेष रूप से, बाणासुर का वध और भारत के द्वारा जो है 9 खंडों में अपने देश का विभाजन, जिसमें बाणासुर तथा राजा भरत की कथाएं प्रमुख है। कन्याकुमारी देवी के मंदिर में नवरात्रा के दिनों में विशेष पूजा और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके व्याकरण बिंदु हैं, बाणासुर है, देखो बाण प्लस असुर है, बाण में ए है और असुर का ए, देखो बाण में अंतिम वर्ण क्या है ए और असुर का ए, और दोनों मिलकर क्या हो गए आ, तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि का कार्य हुआ। मदोन्मत है ना, मद प्लस उन्मत है, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। मद का अंतिम वर्ण क्या है ए और उन्मत का पूर्व वर्ण क्या है उ, यदि ए के बाद उ आ जाता है तो गुण संधि का कार्य हो जाता है और गुण क्या होता है ओ। ठीक है, तथैव, तथा प्लस एव, कई बार पढ़ा होगा, तथैव सदैव, है ना, डबल मात्रा दिख रही है, वृद्धि संधि का कार्य हुआ। तथा में आ है अंतिम वर्ण और एव का ए है, और दोनों मिलकर क्या हो गए आई की मात्रा हो जाती है तथैव। तथैवास्तु, तथैव प्लस अस्तु, तथैव प्लस अस्तु, है नी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो, तथा वस्तु, तथैवस्तु, तो तथैव का अंतिम वर्ण ए है और अस्तु का भी ए है, और ए के बाद ए आ जाए तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ, और आ हो जाता है, तो क्या हो गया यहाँ तथैवास्तु। इत्येव, इति प्लस एव, ठीक है, इति में अंतिम वर्ण ई है और इधर क्या है ए, ई के बाद ए आ रहा है, मतलब ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है यह, तो इस ई के स्थान पर यह हो जाता है और यण संधि का यहाँ कार्य हो जाता है। इसी प्रकार अद्वितीयम, इसमें समास पूछा गया है तो न द्वितीयम, है ना, कोई दूसरा उसके समान नहीं हो, अद्वितीय, ठीक है, अनोखा, नए तत्पुरुष समास है। मदोन्मत है, मदेन उन्मत है, मद में मद से उन्मत, तो तृतीय तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है। यहाँ देखो मदेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, और उन्मत में प्रथमा, तो तृतीया तत्पुरुष। मरण समय, मरणस्य समय, मरने के समय, तो षष्ठी तत्पुरुष का कार्य हुआ है। यहाँ मरणस्य में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी, और समय में जो है फर्स्ट, समय यहाँ आएगा फिर उसकी विभक्ति समय सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, गंगा स्नान फलम, गंगा स्नानस्य फलम, यहां भी षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का कार्य हुआ है। इसी प्रकार समुद्र तीरे, समुद्रस्य तीरे, समुद्र के तीर पर, है ना, इस प्रकार है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। हत है, देखो हत शब्द है और हत में हन धातु होती है, मूल हन मारने अर्थ में आती है, और यदि कत प्रत्यय किया जाता है तो पुल्लिंग में बनता है हत है। ठीक है,
पुल्लिंग में क्या बनेगा, हत है, हता और हतम, इस प्रकार बनेगा तीनों लिंगों में। स्थितम, देखो स्था धातु होती है, ठीक है, ठहरने अर्थ में आती है, और यदि कत प्रत्यय किया जाता है तो क्या बनता है, स्थितम। यहां देखो स्थाकत, हनकत। निवेदितवान है ना, अब निवेदितवान जो पद है इसमें नी उपसर्ग है, विद धातु है, निच और कत्वतु प्रत्यय यहां लगा है। ये दोनों क्या है, निच और कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय है, ये उपसर्ग है और ये है धातु। अनुग्रहितवती, अनुग्रहितवती है तो अनु उपसर्ग है, ग्रह धातु है और कत्वतु प्रत्यय है, और इससे क्या बनता है, अनुग्रहितवती। अनु तो क्या है, यहां उपसर्ग है, ग्रह क्या है, यहां धातु है, और कत्वतु क्या है, यहां प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है आचरंती, ठीक है। आचरंती, यहां जो है आचरंती जो पद बना है, ध्यान रखना, यदि ती छोटा होता, नंती छोटा होता तो धातु रूप में चला जाता है, यहाँ प्रत्यय है, आंग उपसर्ग है, चर धातु है और सत्री प्रत्यय है, और सत्री प्रत्यय में भी स्त्रीलिंग का ये रूप बना है, ठीक है। आंग तो यहाँ क्या है, उपसर्ग है, चर यहाँ क्या है, धातु है, और सत्री क्या है, यहाँ प्रत्यय है। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का यह रूप माना जाता है आचरंती। ध्यान रखना, ती बड़ी आ रही है, और पुल्लिंग में बनता है आचरण, यदि पुल्लिंग होता है तो आचरण बनता, और सत्री प्रत्यय वर्तमान काल की क्रियाओं के प्रसंग में होता है, वर्तमान कालिक जो क्रिया होती है ना उनके प्रसंग में, जैसे पढ़ते हुए है ना, आचरण करते हुए। पराशक्त्या, ठीक है, पराशक्ति ही शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का यह रूप है। पराशक्ति मूल शब्द होता है, और पराशक्त्या जो बना स्त्रीलिंग का रूप है, तृतीया का एक वचन का रूप है। कन्याकुमारिया, कन्याकुमारी शब्द होता है, और यहाँ कन्याकुमारिया है तो षष्ठी, स्त्रीलिंग का षष्ठी का एक वचन यह रूप बना है। दृश्यते, दृश्य धातु है, और यदि क्रम वाच्य में इसको बनाएंगे, ध्यान रखना यते लगा है तो क्रम वाच्य में इसका रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। दृश्यते जो है दृश्य धातु है, और क्रमवाच्य का, क्रमवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप माना गया है। पीड़यति, पीड़ धातु है, और कर्तृवाच्य में देखो तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रमवाच्य में क्रम प्रधान होता है, और भाव में कोई भी प्रधान नहीं होता, भाव की प्रधानता होती है। पीड़ धातु है और कर्तृवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रक्षालयंती, ध्यान रखना थोड़ा विशेष रूप से, प्र उपसर्ग है, क्षाल धातु है और धोने अर्थ में आती है, साफ करने में। कर्तृवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप माना गया है, प्रक्षालयंती, ठीक है। यह आपका जो है राजते खलु कन्याकुमारी जो अध्याय 6 है, इसका हमने आज की कक्षा के दौरान भाग फर्स्ट को जाना। अब नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसके अंतर्गत हम जो है इसी के द्वितीय भाग को जानेंगे, और जो भौगोलिक विशेषताएं यहाँ, सांस्कृतिक, सामाजिक, ठीक है, ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं कन्याकुमारी क्षेत्र की, उसके विषय में हम आगे की कक्षा के दौरान भाग द्वितीय में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।